हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय माइंड स्पीक्स। सो ये हमारा पार्ट 6 है। अगर आप लोगों ने पिछला कोई भी वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लो, इससे आपको सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग न्यू सेक्शन स्टार्ट किए हैं, उसका वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो कौन सा वर्ड सेक्शन स्टार्ट किए थे हम लोग? सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर? चार्जिंग सेक्शन हम लोग देखे थे इनकम टैक्स का। ओके, और इसमें हम लोग क्या देखे थे? एवरी पर्सन, ये बेयर एक्ट में जो बेयर लॉ है, ठीक है, जो एक्ट में वर्ड्स यूज किया गया है वही सेम वर्ड्स यहाँ पे मैंने अपने डेफिनेशंस में दिया है। क्लियर? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, अभी पहले इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो एवरी पर्सन, पर्सन को हम लोगों ने कल देखा था कि पर्सन कौन है, पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड है। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे टोटल इनकम, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हु इज़ अ पर्सन, पर्सन जो है सेक्शन 231 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जिनको इंक्लूड किया गया है वो कौन है? पहला है इंडिविजुअल। अब वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हमने कहा था कि कल हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लोग देखेंगे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कौन होता है। उसके बाद फिर देखा था हमने कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जैसे मीट ब्रोस, फिर ठीक है, ये सारी कंपनी हो गए। उसके बाद फिर जिसमें जिसमें जो है जो फैमिली बिजनेस होता है, जो दादा परदादा से आज तक जनरेशन, आजकल जनरेशन वन में चल रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद फिर कौन आते हैं? फर्म आते हैं, कंपनी आती है। कंपनी में इंडियन फॉरेन कंपनी कोई भी आए, ठीक है, दोनों ही होते हैं। उसके बाद आते हैं फर्म, फर्म में एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर एओपी आते हैं, बीओआई आते हैं, फिर लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आते हैं पर्सन में। उसके बाद एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इवन गॉड जो है वो भी पर्सन माने जाते हैं। और जो ये सारे लिस्ट में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन में इंक्लूड नहीं होते हैं, वो सारे भी पर्सन में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये इंक्लूसिव लिस्ट है। मतलब कि ये भी पर्सन में ये भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये भी आते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग का फर्स्ट फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया। यहाँ सेक्शन 4 का क्या था? एवरी पर्सन। तो हम लोग का पर्सन क्लियर है क्या होता है। उसके बाद हुज टोटल इनकम, आज हम लोग देखेंगे कि टोटल इनकम जो है वो कैसे निकलता है। टोटल इनकम जो है हमारा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। टोटल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये है एक चार्ट जो आप लोग को इजीली हेल्प भी करेगा। इनकम जो है अराइज होता है अनलिमिटेड सोर्सेज। ठीक है, इनकम जो है अराइज होता है अनलिमिटेड सोर्सेज, मतलब कि इनकम जो है वो बहुत तरीके से आता है ना, पर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 5 हेड में: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल एंड में जो अर्न किया जाता है प्रॉफिट, उससे रिलेटेड है। क्लियर? तो फिर हमारा आता है कैपिटल गेन। उसके बाद है अदर सोर्स। अब सबका सेक्शन है, सैलरी का है 15 टू 17, हाउस प्रॉपर्टी का है 22 टू 27, पीजीबीपी का है 28 टू 44 डीबी, कैपिटल गेन का है 45 टू 55 ए, अदर सोर्सेज का है 56 टू 59। क्लियर? अब ये 5 हेड से जो भी टोटल इनकम आएगा, ठीक है, जो भी टोटल इनकम आएगा ये 5 हेड से वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम, अब हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में कि क्या होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस डाइवर्जन ऑफ इनकम कर दिया जाता है, तो अब वही जो डाइवर्स किया गया इनकम है अब वो सबको जोड़ लिया जाता है और फिर क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो वो टोटल अमाउंट यहाँ पे, उसके बाद फिर उसमें से माइनस करेंगे जो लॉस आया है हम लोग को, जो लॉस हुआ है वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ये हम लोग का आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से हम लोग डिडक्शंस माइनस करेंगे, तो डिडक्शन कौन सा हो जाएगा? अंडर चैप्टर 6A, दैट इज सेक्शन 80C टू 80U, ये माइनस करेंगे। और फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ये हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम।
जो कि सेक्शन 4 में पॉइंट नंबर 2 था, है ना। सो क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। इफ नॉट देन आई विल रिपीट इट अगेन। देखो इनकम जो है हमारा अनलिमिटेड सोर्स, इनकम जो है हम लोग हर अनलिमिटेड सोर्स से हम लोग अराइज करते हैं, अर्न करते हैं। जैसे रेंट से हम लोग आता है, फिर हम लोग अर्न करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो सब तरह से बहुत तरह से इनकम जो है वो अराइज होता है, पर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 5 हेड्स में। क्या क्या? सैलरी। अब इनकम अगर हम लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं और उससे इनकम आ रहा है तो ये हो जाएगा सैलरी। रेंट आ रहा है तो वो हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। वैसे ही पीजीबीपी है, फिर कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। सबका सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, कितना कितना सेक्शंस है सब में और कौन कौन सा सेक्शन है। क्लियर? अब ये 5 हेड से जो टोटल इनकम आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर उसमें प्लस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या हो जाता है? जो डाइवर्जन ऑफ टैक्स होता है, मीन्स कि मिस्टर ए जो है वो टैक्स इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम सॉरी, जो मिस्टर ए जो इनकम अर्न कर रहा है और वो उसकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, तो वो कुछ इनकम अपनी वाइफ के को शो कर देता है कि कुछ इनकम इसका है, तो उस पर लेस इनकम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, तो उसमें टैक्स जो है वो कम चार्ज किया जाएगा, इसीलिए ये होता है। लेकिन अब इसको हटा दिया गया। अब टोटल जो है वो जोड़ लिया जाता है, मिस्टर ए ही के नाम पे जोड़ लिया जाएगा। तो वो वो फिर यहाँ पे लिख देंगे वो अमाउंट। उसके बाद फिर उसमें से माइनस करेंगे लॉसेस, जितना हम लोग को सेट ऑफ लॉस एंड कैरी फॉरवर्ड, जितना लॉस हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो जो टोटल आएगा ऐड ऐड और माइनस करके, तो वो हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग का निकल गया। उसके बाद हम लोग इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे। तो डिडक्शन कौन सा है? डिडक्शन अंडर अंडर चैप्टर 6A, और इसमें और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है, ये हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करेंगे, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA हम लोग माइनस करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम से। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल इनकम, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और यही हम लोग को निकालना भी रहता है। तो आगे हम लोग सब देखेंगे कि 5 हेड से टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। अब 5 हेड जो है वो कौन कौन सा, सैलरी से कैसे निकालेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी से कैसे निकालेंगे। क्लियर? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिर देखेंगे हम लोग पीजीबीपी से कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग कैपिटल गेन से कैसे निकालेंगे, फिर अदर सोर्सेज से कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम भी देखना है हम लोगों को। तो ये सब में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, कुछ थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल, तो ये सब हम लोग देखेंगे। फिर डिडक्शंस हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग का कितना पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। एवरी पर्सन इज क्लियर। उसके बाद टोटल इनकम, टोटल इनकम कैसे निकलता है वो हम लोग देख लिए। ऑफ द प्रीवियस ईयर, अब कल हम लोग जो देखेंगे वो होगा प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं, अभी तो टाइम है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ईयर जो है वो बिजनेस में 2 तरह से हो जाता है, एक असेसमेंट ईयर हो जाता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो असेसमेंट बिजनेस में होता है असेसमेंट ईयर। ओके, 2 तरह से। ठीक है, ईयर डिवाइड होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ईयर जो है हमारा इनकम टैक्स में 2 तरह से होता है, एक प्रीवियस ईयर होगा, एक असेसमेंट ईयर होगा। प्रीवियस ईयर का सेक्शन होता है 3 और असेसमेंट ईयर का सेक्शन होता है 2-9। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और इसके बारे में कल हम लोग यही चीज पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, ये सब हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ग्रॉस टोटल इनकम पता चला होगा, कैसे निकालते हैं टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को पता चला होगा। सो हम लोग का 2 वर्ड क्लियर हो गया, पर्सन क्या होता है और ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। ठीक है, एवरी पर्सन हुज ग्रॉस टोटल इनकम, जिसका ग्रॉस टोटल इनकम प्रीवियस ईयर का। अब हम लोग प्रीवियस ईयर सीखेंगे क्या होता है, तो वो हम लोग कल सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you. That's all for today. Take care. Then please subscribe to my channel. My Mind Speaks, and please press the bell icon for more updates. Thank you, guys.